कितनी टाइप्स की रेकीज इस टाइम दुनिया में चल रही है? 240 की तो मेरे पास लिस्ट है एक, जो कि बहुत सालों से है। उस लिस्ट में कुछ ऐड नहीं किया। जब से मैं सिखाती हूँ तब से वो 240 की लिस्ट है। उसके बाद तो पता नहीं कितने लोगों ने सैकड़ों रेकीज और बना ली होंगी। नाम सबके अलग अलग है, पर्पस एक ही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे हम लोग वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा हमारा टारगेट वही है, धीरे धीरे, बट मूल मंत्र एक है, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। अभी तक जो जीवन हम जी रहे थे ना, उससे तो हमें पता है कि हमें क्या रिजल्ट मिला ना। हमें पता है कि हमारी लाइफ कैसी है, नोबडी नीड टू टेल, और किसी को जज करने की जरूरत नहीं। वी ऑल नो कि हम सबकी लाइफ कैसी है ना। तो अगर हमें इस लाइफ को इम्प्रूव करना है, वी आर मतलब वेल एंड हैप्पी विद दिस, परफेक्ट। अगर किसी को लगता है कि अपनी लाइफ में, या अगर हो सकता है किसी और के लिए भी, किसी और की लाइफ में कोई चेंज लाना है, अगर किसी को लगता है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नीड है ऐसे किसी चेंज की, जिससे कि लाइफ बेटर हो सकती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थोड़ा सा जो हमारा शेड्यूल था उसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने शेड्यूल्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थोड़ा वो जब डिसिप्लिन लाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, इतने चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। मेरे बारे में मैं आपको बताऊं, मैं ठीक है, बचपन से बहुत अच्छा था सब कुछ। आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर एंड आई वॉज द मोस्ट लव चाइल्ड इन स्कूल एंड एवरीवेयर, एट होम ऑल्सो। जब आप पढ़ाई में अच्छे होते तो पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस मतलब ऑब्वियसली वो हो जाता है ना, सीधा सीधा। तो वैसा सब कहीं बहुत अच्छा था। देन मैंने जो बताया आश्रम वगैरह, मतलब दैट वाज लाइक, मैं अपनी एमबीए कर रही थी, एंड एमबीए के बाद मैंने प्लेसमेंट्स छोड़ के आई प्रेफर टू गो टू दिस आश्रम, एंड वहां पर हमारा एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम का था। कोल्हापुर, देयर टॉप सांबापुर, सांबलपुर करके वहां पर जगह है। आई स्टेड देयर इन आश्रम, चिन्मय गणाधीश करके है। एंड मतलब मेरा मन फिर ऐसा हो गया कि आई वांट टू टेक संन्यास, एंड मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। हमारे जो वहां पर परंपरा ऐसी थी कि अगर पेरेंट्स एग्री, विदाउट पेरेंट्स परमिशन यू आर नॉट गिवन संन्यास। ठीक है, तो वो हुआ तो मतलब बिल्कुल संन्यास चाहिए है ना, तो वैसा मन हो गया आपको। और पेरेंट्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया लड़की अच्छी खासी पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी किया इसको, और अच्छी मतलब लड़की हमारी इतनी इंटेलिजेंट, क्योंकि बोले आईएएस, आईएएस में करना चाहती थी, एंड उनका सबका यही मानना था कि अगर ये नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। एंड वो लड़की आईएएस और सब कुछ छोड़ के बोल दिया मुझे संन्यास लेना है। सो देन उसके बाद क्या हुआ कि उसी लड़की का जॉब जॉब किया, जो भी किया, उसी लड़की का जो संन्यास लेना चाहती थी उसकी शादी हो गई। ठीक है, लव मैरिज, लाइफ लाइफ, ठीक है, लव मैरिज हो गई, बहुत अच्छे से प्यार से जीवन चल रहा था, बट यू नो तो रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो एंड मैं मतलब जॉब में भी बहुत अच्छे थे अपने, तो अब घर पर बैठे हो आप, यू आर डूइंग नथिंग, टोटली फ्रस्ट्रेटेड, एकदम डिप्रेस, सीरियस वाला डिप्रेशन जो होता है। आई वेंट थ्रू दैट, है ना। घर पर एक हाउसवाइफ, अपना कोई पैसा नहीं, मतलब माय हस्बैंड अर्न्स अ लॉट, अच्छा, लेकिन मैं बचपन से खुद से ऐसी थी कि अगर मेरा अपना अर्न किया हुआ नहीं है तो मैंने कभी अपने पापा की किसी चीज को अपना नहीं माना, कि जब मैं खुद से करूंगी तब ले लूंगी, तब ले लूंगी। सो आई वुड कीप ऑन वेटिंग कि कभी अपना होगा। तो अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी और की चीज को हम मानते नहीं, हम थोड़ा सा इगोइस्टिक है। और मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं किसी भी तरह का लाइफ में। एंड आई हैड बिकम वेरी बल्की, मतलब उस टाइम तो बहुत मेरा वेट बहुत गेन हो गया था, तो वो भी खुद को बर्दाश्त नहीं होता था। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि आई विल गेन सो मच ऑफ वेट। वहां से उसके बाद धीरे से वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी, मतलब फिर क्या होता है इन सब चीजों का ना, आपके रिलेशनशिप्स पे भी टॉल लेने लग जाता है, तो बहुत चीजें ऐसे होने लगी। तो हर जगह फ्रस्ट्रेशन सा होता है। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि आपको रेकी करना चाहिए। शी वाज अ रेकी मास्टर दैट टाइम,
उसने मुझे बोला, अब जब आप इतना डिस्टर्ब होते ना, आपको लगता है क्या यार फालतू की बातें, मैं सुन भी नहीं रही थी उसको। शी वाज ऑलवेज टेलिंग मी ये प्रैक्टिस किया कर, वो प्रैक्टिस किया कर। मुझे लगता था क्या फायदा किसी प्रैक्टिस का, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अब तो मतलब ये सब चीजें मतलब हेल्थ इश्यूज, इतने सीवियर हेल्थ इश्यूज हो गए थे, आर्थराइटिस हो जाने, पता नहीं क्या क्या है हेल्थ इश्यूज, मतलब भर भर के। तो लगा कि ये लाइफ तो खत्म। एंड जब ये सब चीजें होती है ना, आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं सबके लिए। तो और मैं ऑलमोस्ट लाइक, अब मुझे 25 इयर्स हो गए। उस टाइम से अगर संन्यास लेना चाहती तो यू मस्ट इमेजिन वेरी वेल कि मैंने कितना उपनिषद एंड एवरीथिंग आई हैड स्टडीड। तो वो कर्मा थ्योरी भी बहुत डीप थी कि अगर मैं किसी के लिए नेगेटिव सोच रही हूँ तो मेरा ये जीवन तो खराब। सो आई वाज लाइक कि मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए था, है ना। एंड बट अब मेरे मन में सबके लिए इतना नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये लाइफ तो खराब हो गया, अब अगली लाइफ का वेट करो। अगली लाइफ होगी, इसको फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। आई वाज श्योर कि इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बट देन 3 इयर्स दैट फ्रेंड केप्ट ऑन टेलिंग मी कि तू कर ले रही की। धीरे धीरे थोड़ा सा कहीं हमारा पोस्टिंग दूसरी जगह हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ माइंड। तो आई माई सेल्फ वेंट टू हर एंड आई टोल्ड हर कि ठीक है मुझे रेकी करना है, एंड आई स्टार्टेड। और रेकी 1 2 ही किया। एंड मतलब वहां से जो प्रैक्टिसेस करना शुरू किया चक्रस का, यू वोंट बिलीव चीजें कैसे चेंज होती चली गई। मतलब इट्स नॉट मैनी मैनी इयर्स बैक, मतलब कुछ ही साल हुए हैं। एंड टुडे मतलब आई हैव माय ओन दिस बिग सेटअप, पूरा एजेंसीज को मैंने हायर किया और इंडिपेंडेंटली अपने उस पे मेरे पास स्टाफ है मेरा जो मेरे लिए काम करते हैं। एंड रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ जिन लोगों के प्रति मुझे वो था, आई कुड फॉरगिव एवरीवन, और उनसे भी फॉरगिवनेस मांग सकी, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पर आ सकी। मेरे हेल्थ इश्यूज सारे के सारे, जो 15 दिन बेड पर बीमार पड़ी रहती थी, अभी 2 घंटा सोने से मुझे चलता है। मुझे कोई ज्यादा सोने करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिस व्हाट यू आर सीइंग मी, पुराने लोगों ने मेरे पुराने फोटोज देखे, आई हैव लॉस्ट 15 kg इन लास्ट वन वन ईयर। ठीक है। तो अपने आप से, मतलब विद इंटेंशंस एंड विद रेकी ओनली। नो डाइटिंग, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ। नो एक्सरसाइज, आई एम वेरी लेजी पर्सन। ठीक है। अपने आप से। कनुप्रिया को जरूरत नहीं है डाइटिंग का। शी डजंट नीड, तो उनका पहले से ही है। तो मतलब आप सोच नहीं सकते, जब कोई पतला होता है ना, और इतने सालों तक, मतलब आई हैव बीन ओवरवेट फॉर 13 14 इयर्स। और मैंने समहाउ, मतलब मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक थी, फिर भी मुझे जिंदगी में एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि किस दिन मैं पतली हो जाऊंगी। मैंने अपने कॉलेज टाइम के कपड़े भी रखे हुए थे। एंड पिछले दिनों, नॉट इवन 2 मंथ्स बैक, मैंने ऐसे ही उठाकर मेरा बिजनेस सूट जो मेरे कॉलेज टाइम का था, आई ट्राइड इट एंड इट वाज प्रॉपर। मतलब जो जो मेरे हाथों में भी नहीं जाता था। सो मेनी मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। अर्थराइटिस, स्फीयर अर्थराइटिस था मेरे हाथ। अभी आपने देखा मैंने जग वगैरह पकड़ा हुआ था, इतना हैवी फुल पानी का भरा हुआ। मेरी अर्थराइटिस की सिचुएशन इतनी वो हो गई थी, खाने की थाली होती है, खाने की प्लेट पकड़ती थी तो ऐसा लगता था वो प्लेट गिर जाएगी इसी हाथ के साथ, ये हाथ में पूरा झड़ जाएगा, बिल्कुल बोन सब ऐसे चली जाएगी पाउडर की तरह से। बीमार मैं इतना रहती थी कि आधा महीना बेड पे रहती थी। मेरे घर आधा महीना खाना बाहर से आता था, इसीलिए मतलब खाना पीना सब कुछ खराब था। हेडेक, कंटिन्यूसली हेडेक। एंड वो डिप्रेशन टाइप का तो बस इतना है कि आई नेवर टुक एनी टैबलेट्स वगैरह। मतलब वो सब चीजें इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, बीपी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग ऐसे गायब हो गई सब चीजें, विच आई कैन नॉट इवन टेल। मतलब वो पेन भी, जो हड्डियों में पेन होता था ना, इट वाज लिटरली लाइक कि चीख निकल जाती है। मैं किसी चेयर पे बैठने लगती थी तो मेरे नीज में इतना पेन होता था कि एवरी टाइम बिफोर सिटिंग आई विल से, सो दैट वाज द साउंड एवरी टाइम एवरी टाइम। मेरे बच्चे तक मेरा रीस लगाते थे, मम्मी बैठी बोली आ। सो लिटरली लाइफ एक पेन का वो बन गया था। मतलब
वो टोटली चीज़ें अपने आप से मैंने जस्ट करना शुरू किया एंड आई वाज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। मैं अपने टीचर्स का बहुत रिगार्ड करती हूँ, तो बिकॉज़ माय टीचर्स टोल्ड मी टू डू ऑल दोज़ प्रैक्टिसेस, मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ये सब प्रॉब्लम्स थी, बट यू नो समहाउ आई वाज़ नॉट वर्किंग ऑन दीज़ प्रॉब्लम्स। लाइक जैसे सब लेडीज़ की आदत होती है ना कि ठीक है घर का सब कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोचना है। बट ऑटोमैटिकली चक्रास प्रैक्टिस से सब चीज़ें मेरी ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो गई। और आज मैं मतलब फाइनेंशियली भी अगर देखूँ तो फाइनेंशियली तो मैं उतना जितना सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। मतलब उस दिन मैं देखती थी कि कोई 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की कोई जॉब सी कर लूँ कहीं पर तो थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। आई वोंट हैव 10 रुपीज़ ऑफ माय ओन एंड अभी मतलब इट गोज़ टू लैक्स, तो सोचा नहीं था उतना। तो वैसे करके चीज़ें जो जिन लोगों को मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी माफ़ कर पाऊँगी। मुझे लगता था कोई मुझे फर्स्ट मेरी रेकी टीचर ने भी बोला, बोले इनको माफ़ कर दे। मैं कहा नहीं, इस जन्म में क्या अगले 10 जन्म में भी इनको माफ़ नहीं कर सकती। अभी आई हैव नॉट इवन अ सिंगल थॉट अबाउट दोज़ पीपल कि मेरे मन में किसी के लिए नेगेटिव वो आई आई ब्लेस एवरीवन। मतलब ऑटोमैटिकली नेचर वैसा हो गया न, बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं है किसी के भी प्रति। तो रेकी इस तरह से काम करता है, सो आई सी इट एज़ वेरी मिराकुलस। मतलब मैंने उसको समझा वेदांत के एस्पेक्ट से समझा, तो वैसा ही मैं समझती हूँ कि रेकी हम सब लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। खुद की लाइफ में देखा, फिर जैसे सिखाने लगी तो स्टूडेंट्स मतलब इतने चेंजेस आए सब लोगों की लाइफ में। अ, कुछ 1-2 मंथ्स के भी एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और 6 मंथ्स में तो मतलब टोटल मैंने ये देखा कि 6 मंथ ना मेरे क्या थोड़ा-सा टाइम की ना कंडीशनिंग्स हैं। अगर मुझे कभी फीवर होता है, मेरी कंडीशनिंग है कि 2 घंटे में ठीक होगा रेकी से, ठीक है? ये कंडीशनिंग है मेरी, आप लोग 1 मिनट में भी ठीक कर सकते हो, जो भी है सबका अपना-अपना वो होता है। ठीक है? तो मेरा कंडीशनिंग ये है कि अगर मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, तो वो 2 घंटे के बाद ही ठीक होगा मेरा फीवर। और लाइफ का जो मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर मैंने जो ऑब्जर्व करने चेंजेस शुरू किए, मुझे लगा कि 6 महीने जब मैंने रेकी सीखा, तो 6 महीने में मुझे अपने अंदर चेंजेस आए। और वैसे ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा कि 6 महीने वाज़ अ पीरियड, जब 2-3 महीने में तो कहते हैं थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया। 6 मंथ्स वाज़ अ पीरियड कि जब उन्होंने कहा कि गायब लाइफ से जो चीज़ें कभी सोचा नहीं था, कहते हैं ना जैसे कि इस ज़िंदगी के साथ ही जाएँगी ये चीज़ें, वो चीज़ें अपने आप से उनकी ज़िंदगी से गायब हो गई। किसी का माइग्रेन का पेन था, 16-17 इयर्स ओल्ड, माइग्रेन पेन 2 महीने में गायब। मतलब कभी वापस नाम नहीं लिया। ठीक है, किसी को एक थे, उनको ऐसे लगता था कि शी यूज्ड टू सी सम सोल, और उनको लगता था वो सोल ने पिछले 15 साल से उनकी ज़िंदगी पूरी खराब की हुई है, उनके अबॉर्शंस एंड एवरीथिंग। मतलब शी वुड शाउट एंड बहुत पागलों की तरह से बिहेव करते थे कि हाँ, इसकी वजह से ये सोल खड़ी है मेरे पास। एंड जब उन्होंने अपने चक्रास पे वर्क किया, उनकी वो सब बातें जो इतने सालों की थी, वो खत्म हो गया टोटली, सिर्फ चक्रास पे वर्क करने से, सिंपल। मतलब दिस इज सच अ थिंग कि जो हम लोग अगर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से चेंजेस आते हैं।